सभी बच्चे तैयार हैं? आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? संख्याएं। और संख्याओं में हमने ये जाना कि वे अंक जिनसे हम, बोलो ना, जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उनकी मात्रा पता करते हैं या किसी चीज का क्रम पता करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? संख्याएं। जैसे 5 उंगलियां, 5 आम, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 12। तो ये सब संख्याएं हैं। इसी में आज हम पढ़ेंगे संख्याओं वाले चैप्टर में कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स स्थान, बोलो भाई। प्लेस मीन्स स्थान, और वैल्यू माने उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है या उसकी औकात क्या है। ठीक। फिर अगला है अंकित मान। क्या है? अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू। कोई किसी संख्या में कोई जो अंक रखा हुआ है, उस अंक की क्या वैल्यू है, तो उसको बोले अंकित मान, और उसको इंग्लिश में लिखेंगे फेस वैल्यू। फेस, फेस मीन्स चेहरा। तो इसका मतलब है कि वो संख्या में वो कैसा दिखता है। ठीक, अभी हम उनको बताएंगे। वैल्यू मतलब वो कैसा दिखता है, उसकी वैल्यू वहां पे क्या है। फिर आओ समझें। एक संख्या लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक इसमें हैं। कितने अंक हैं इसमें? 8 अंक हैं। अब हमको इन 8 अंकों में 5 की वैल्यू बतानी है। 5 के हमको स्थानीय मान भी बतानी है, प्लेस वैल्यू भी बताना है, और अंकित मान यानी फेस वैल्यू भी बताना है। तो हम 5 का यहाँ पे जो 5 का जो स्थानीय मान है वहां पे, यहाँ पे है 5 करोड़। कितना है? 5 करोड़। क्यों है? क्योंकि देखो संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये जो 5 है ये करोड़वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? जब हम इकाई दहाई गिनते आते हैं तो हमको मिलता है करोड़वें स्थान पे। इसलिए इसकी इसका जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 5 करोड़। अब फिर इस वाले का देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजारवें स्थान पे है। इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5,000। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे। इसके पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखो 5,000 हो गया। और इसको कैसे लिखेंगे? इसके पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 करोड़ हो जाएगा। तो इस संख्या में इस वाले 5 की जो स्थानीय मान है वो है 5 करोड़, और इस वाले 5 की जो स्थानीय मान है वो है 5,000। अब इस वाले का देखो, इसकी जो स्थानीय मान है वो खाली है 5, क्योंकि इसके पीछे कोई दूसरा अंक नहीं है। इसके पीछे कोई दूसरा अंक नहीं, इसलिए इसकी जो स्थानीय मान है वो कितनी हो जाएगी? 5, खाली 5। अब हमने स्थानीय मान देख लिए। अब हम देखेंगे कि अंकित मान क्या होता है। हमने क्या कहा था? अंकित मान वो होता है जो बस दिखाई पड़े। तो यहाँ पे 5 हमको दिखाई पड़ा 5, तो इसका अंकित मान हो जाएगा 5। इस वाले का भी 5 और इस वाले का भी 5। तो तुमने इतना जान के क्या सीखा? हमने यहाँ देखा कि 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। सब लोग बोर्ड पे देखें। हमने क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। देखो है ना, यहाँ पे 5 करोड़ है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे खाली 5 है ना? बोर्ड पे देखें सब लोग। हमने यहाँ देखा कि 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, लेकिन परंतु 5 का अंकित मान प्रत्येक स्थान पर 5 ही है। प्रत्येक स्थान पे 5 ही है। जो इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू अंकित मान, वो पूरे संख्या में जहां जहां भी है वो 5 ही है, लेकिन स्थानीय मान अलग अलग जगह पे अलग अलग है। कुछ संख्याओं के अंकित मान और स्थानीय मान हम लोग अपने मन से निकालेंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये क्या है? एक पूरी संख्या लिखी हुई है, और इसमें स्थानीय मान किसका बताना है? 8 का। किस संख्या का बताना है? 8 का। तो 8 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3। तो 8 के ऊपर कितने जीरो लगेंगे? कितना हो गया? 8,000। वेरी गुड। फिर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हो गया ना? इस संख्या में 2 का तुमको बताना स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे कितने अंक हैं?
तो इसका कितना हो गया? 20 हो गया। अब अगर अंकित मान की बात करें तो अंकित मान यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, है ना, क्योंकि वो अंकित मान खाली वो अंक लिख देते हैं। एक संख्या और है 6, 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 67,245। इसमें किसका निकालना है स्थानीय मान? 7 का। ठीक है, 7 का निकालना है। तो इस 7 के पीछे कितने अंक हैं? तो 7 के पीछे कितने जीरो लगेंगे? तो ये कितना हो गया? 7,000। कितना हो गया? 7,000। इसका स्थानीय मान 7,000 हो गया और इसका अंकित मान हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? तो ये तुमने इसको अंकित मान और स्थानीय मान को देखा, इसको आप समझ गए? वो अगर समझ गए हो तो बोलो तेज जी, अगर नहीं समझ पाए तो हम फिर से बताएंगे। समझ गए? समझ गए? अब हमें ये बताओ कि अगर हम ऐसे ही तुमको सवाल दे दें और इसमें लाइन खींच दे तो तुम लिख दोगे अंकित मान स्थानीय मान? लिख दोगे? अगर हम 5 सवाल ऐसे ही दे दें और बता दें कि इस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान बताओ तो तुम लोग बता दोगे? ठीक, तो ये समझ गए? इसको हटा दें। चलो, अभी सवाल दे रहे हो तुमको, कॉपी निकालो।